डीएलएड का सोशल साइंस जानेंगे। कह रहा है महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता त्रिशला थी। यहाँ जानेंगे महावीर का जन्म जो हुआ था कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। अगला है अकबर द्वारा बनाए उपासना भवन का क्या नाम था? तो अकबर द्वारा जो बनाया गया उपासना भवन था वो था इबादत खाना। इबादत खान में क्या होता था, इसमें जब अकबर कोई जरूरी पक्ष को लेकर सामूहिक रूप से चर्चा करने चाहते थे तो यहाँ पर इबादत खान में जाते थे और उपासना के भी दृष्टि से ये जाया करते थे। किन विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम खोजकर्ता माना गया है? तो ये जो विद्वान है हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया। हड़प्पा सभ्यता के खोज किए थे दयाराम साहनी। डी नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा। आगे पल्लवों के एक मिशीय रथ मिलने का स्थान कौन सा है? कहाँ देखा गया एक मिशीय रथ? तो ये जो देखा गया ये देखा गया महाबलीपुरम में। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 4 नंबर का सी नंबर ऑप्शन। 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्ण देव राय जो थे वो दक्षिण भारत के बाबर के समकालीन थे। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन यहाँ सही होगा। आगे अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथा है। किसमें वर्णित है अजंता का चित्रकला? तो ये जो चित्रकला वर्णित है वो है जातक में, अर्थात सी नंबर हमारा सही होगा। आगे सिंधु घाटी सभ्यता का पतानगढ़ यानी बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु घाटी का जो पतान यानी कि पटना नगर जो है यानी बंदरगाह जो है वो सबसे पहले लोथल में देखा गया। लोथल में ही सबसे पहले तराजू का साक्ष्य मिला और साथ में वहां पर चावल के दाने के साक्ष्य भी मिले हैं। तो इसी पतन पर यानी इसी बंदरगाह पर सबसे पहले चावल का भी खोज हुआ। आगे कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो जो कवि कालिदास थे ये जो थे ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक काल पर आधारित है। तो यहाँ से सी नंबर हमारा सही होगा। 9 नंबर का सी नंबर हुआ। आगे भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो भारत में जो संघीय शासन प्रणाली है ये आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 तो यहाँ हमारा सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है इसी के तहत रेलवे का जो स्थापना हुआ और निजीकरण 1950 में किया गया, 49-50 में किया गया। तो ये भारत सरकार अधिनियम जो था इसी के तहत संघीय शासन प्रणाली अधिनियम आया। आगे जानेंगे भारत जैसे विकासशील देश में, भारत जैसे विकासशील देश में प्रच्छन्न बेरोजगारी का उच्च दर किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये जो प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। भारत के बेरोजगारी यानी सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी दिखाई पड़ता है वो कृषि में, अर्थात डी नंबर हमारा ऑप्शन होगा। ये प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का होता है मौसमी बेरोजगारी भी इसको हम कह सकते हैं। इसमें होता है कि थोड़ा सा भी कृषि में अगर काम आया तो उसमें 10-15 आदमी मिलके और कुछ ही घंटों में उस काम को समाप्त कर देते हैं और पुनः बहुत समय के बाद उन्हें काम फिर नहीं मिलता है, सभी लोग बैठ के आराम करते हैं। इसे ही कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। एक होता है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी में होता है यदि मौसम में जल आया तो किसान खेत में काम करेंगे, जल अगर नहीं आया तो किसान काम नहीं करेंगे। ये जो हो गया ये मौसमी बेरोजगारी। आगे जानेंगे किनको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है? तो वित्त आयोग को और चुनाव आयोग को, यानी ए और सी दोनों ऑप्शन इसमें होगा। वित्त आयोग और चुनाव आयोग दोनों को संवैधानिक स्थिति प्राप्त है। यहाँ दिया गया है 1 और 3, अर्थात ए नंबर हमारा ऑप्शन होगा। आगे राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो जो राष्ट्रीय गीत के रचयिता है वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। राष्ट्रीय गीत हमारा है वंदे मातरम जो 65 सेकंड में गाया जाता है। अब जानेंगे राष्ट्रीय गान क्या है? राष्ट्रीय गान है जनगण मन। इसके रचयिता है टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ
टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमारा यहाँ से जनगण के हो गए ये राइटर। आगे असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन को ही प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है। इसमें सभी लोग भाग लिए थे। और ये बंद कब हुआ? 1922 ईस्वी में बंद हुआ। क्यों हुआ बंद? चौरा चौरी कांड होने के फलस्वरूप ये बंद हो गया। आगे जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा कहलाता है। कहाँ ऐसा होता है? तो ये जो होता है केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ बी होगा जो सही होगा। आगे कह रहा है एल नीनो प्रकट होता है। कहाँ एल नीनो प्रकट होता है? तो एल नीनो प्रकट जो होता है वो होता है प्रशांत महासागर के ऊपर में, अर्थात हमारा डी नंबर जो है वो डी नंबर आंसर यहाँ से होगा। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में पहला नगर निगम स्थापित हुआ था मद्रास में। अब जानेंगे पटना नगर निगम में कितना पंचायत है। तो पटना नगर निगम में कुल 75 वार्ड है। पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या 75 है। आगे जानेंगे रिलायंस उद्योग की स्थापना किसने किया? तो रिलायंस उद्योग का जो स्थापना किया वो धीरू भाई अंबानी किए। ये कौन थे? ये नंबर हमारा ऑप्शन होगा। ये कौन थे? तो ये मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी। आगे कौन सी नदी सबसे लंबी है? कौन सी नदी लंबी है? तो अगर लंबी है तो यहाँ ब्रह्मपुत्र हमारा आंसर होगा डी नंबर। अगर कहते भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तब हमारा हो जाएगा भारत की लंबी नदी, तब हो जाएगा हमारा गंगा। और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी को कहते हैं। आगे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो है वो है नई दिल्ली में स्थापित। हमारा डी नंबर ऑप्शन यहाँ से सही होगा। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो अभी है वर्तमान समय में प्रेस रावल।